इधर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार टोल दरों में 5 से 10% तक की वृद्धि की गई है। 1 अप्रैल से देश समेत छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग टोल प्लाजा पर नई दरें लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर और रायगढ़ जैसे प्रमुख रूट पर हर टोल पर 5 रुपए से 20 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वहीं रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों और व्यापारियों की जेब पर इसका अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। तो टोल प्लाजा टैक्स 5 से 10% तक बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल से एनएचएआई की नई दरें जो है वो लागू हो गई है। नियमों में आज से बड़ा बदलाव है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 15 और ऐसे बदलाव आज से हुए हैं। कैश लेन देन पूरी तरीके से टोल पर बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर महंगा हुआ है अब टोल टैक्स। तो नियमों में आज से बड़ा बदलाव आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है। कैश लेन देन टोल पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, 1 अप्रैल आज से कई सारे बदलाव हुए हैं, उसमें टोल टैक्स एक तरीके से बात करें वो भी जुड़ा हुआ है। इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। पहले दिन क्या कुछ स्थिति रही है, लोगों का क्या कुछ रुझान रहा है, और इस बदलाव के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है और खासतौर से हम नेशनल टोल में जो है आप कैशलेस, पूरी तरह कैशलेस कर दिया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कैश लेन देन नहीं किया जाएगा और आज से ये प्रक्रिया जो है वो लागू हो चुकी है। इसको लेके जो यहाँ पर स्थानीय, अगर हम बात करें चालकों की, हम बात करें या फिर आम आदमी की बात करें, तो उनको बहुत व्यापक सबसे बड़ी बात ये होती है कि फास्टैग खत्म होने के बाद जब सर्वर डाउन होता है तो वहां पर कैश ही एकमात्र विकल्प होता है जहां पर आप कैश दे सकते हैं। कई बार ये स्थिति बनती कि यूपीआई भी जो है वो टोल पर नहीं लिया जाता है। कई बार ये स्थिति और विवाद की स्थिति बनती है। ऐसे में जब कैश नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं 100% वो विवाद की स्थिति बनेगी, जिससे निपटना टोल नाका कर्मचारी जो होंगे उनके लिए और खासतौर से जो प्रशासन है उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि अभी देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद है जबलपुर के शेपुरा स्थित टोल प्लाजा में, जहां पर गाड़ियां जो है वो बेधड़क यहां से निकलती हुई जा रही है। हालांकि इसमें क्या है, एक सेंसर लगा हुआ है जो सेंसर इंडिकेट करता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, उसको इंटर किया जाता है और इंटर के बाद ये गाड़ी यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है वो तो ठीक है, जिस गाड़ी में फास्टैग नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब होगा। हालांकि आमजन की अगर हम बात करें तो आमजन का यही कहना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको धीरे धीरे अगर लागू करते तो कुछ हद तक ठीक रहता, लेकिन कैश को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना था, क्योंकि कैश का फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहता है और उसमें कई लोग जो है अपना काम कैश में भी करते हैं। तो यही कारण है कि ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 अप्रैल है और आज से कई बदलाव किए गए हैं, उसमें टोल टैक्स भी है और बदलाव तो किए हैं, लेकिन इस बदलाव का कुछ अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स जो है वो महंगा हो चुका है। आज से नई गाइडलाइन जो है वो लागू हो चुकी है और इससे सबसे ज्यादा परेशानियां जो है वो आम जनता और व्यापारियों को ही उठानी पड़ रही है। अब देखना होगा कि इसका कितना और किस प्रकार का असर पड़ता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संजय जी।